प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है सूरदास के पद। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। अब कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो मथुरा जाने के बाद वह स्वयं नहीं लौटे और उन्होंने अपने मित्र उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अब उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब उद्धव निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, तो वह योग मार्ग का उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना, कृष्ण से बिछड़ने का जो दुख था, उसको शांत करने का प्रयास किए। अब गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क मतलब सूखा, यह सूखा संदेश उन्हें पसंद नहीं आया और तभी वहां पर एक भंवरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने यानी भंवरे के बहाने उद्धव पर कई व्यंग किए। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है सूरदास का पद। तो पहले पद में गोपियों की यह शिकायत जो है वह उचित लगती है कि यदि उद्धव स्वयं कभी अपने जीवन में प्रेम किए होते तो वह गोपियों की जो विरह वेदना है उसको अवश्य समझ पाते। अब इस पद में गोपियां प्रत्यक्ष रूप में तो उद्धव को बड़भागी मतलब भाग्यशाली कह रही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह उन्हें अत्यंत दुर्भाग्यशाली कह रही हैं कि वह कृष्ण के साथ रहकर भी जिनके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, तो वह अत्यंत दुर्भाग्यशाली हैं। तो प्रस्तुत है पहले पद का भावार्थ। तो गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए बोलती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब अति मतलब बहुत, बड़भागी भाग्यशाली। तो कह रही हैं गोपियां, हे उद्धव आप तो बहुत भाग्यवान हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी प्रेम रस से हीन है आप। स्नेह तगा, स्नेह मतलब स्नेह, तगा यानी धागा। अब धागा यहाँ पर कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण जो प्रेम के धागे के समान हैं, उनके साथ रहकर भी आप प्रेम की भावना से दूर हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में जरा भी प्रेम की भावना नहीं है। तो कृष्ण जो प्रेम के धागे के समान हैं, उनके साथ रहकर भी आपके अंदर जरा भी प्रेम की भावना नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब पुरैन यानी कमल का, पात यानी पत्ता। अब कह रही हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, तारस यानी पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, पानी की एक बूंद का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप भी ठीक उसी तरह कमल के पत्ते के समान हैं, जिसके ऊपर कृष्ण के प्रेम का जरा भी प्रभाव नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकव लागी। अब ज्यों जल माह यानी जिस प्रकार पानी के अंदर यदि तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा, तेल लगे हुए घड़े को डुबोया जाए, तो जिस तरह जल में तेल लगे हुए घड़े को डुबोया जाए तो बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, पानी की एक बूंद का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तो प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में आपने कभी अपने पाँव मतलब पैरों को न बोरियो यानी डुबाया ही नहीं। तो आपने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को डुबाया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, आपकी दृष्टि, आपकी निगाह कभी रूप सौंदर्य से मोहित ही नहीं हुई, तो भला आप हमारे प्रेम को क्या समझेंगे। तो पहली पंक्ति में गोपियां इसके कह रही हैं इसकी कि आप तो तेल लगे हुए घड़े के समान हैं, जिसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकने पाती, अर्थात आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम का जरा भी प्रभाव नहीं है। प्रेम रूपी नदी में आपने कभी अपने पैरों को डुबोया ही नहीं,
यानी आपने अपने जीवन में कभी प्रेम किया ही नहीं और न ही रूप सौंदर्य से कभी प्रभावित हुए, तो भला आप हमारे प्रेम को क्या समझेंगे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम तो अबला हैं, अबला यानी अत्यंत भोली हैं, हम तो अत्यंत सरल स्वभाव वाली हैं, अत्यंत भोली हैं, हम तो चाटी मतलब चींटी के समान हैं, और कृष्ण हमारे लिए गुर मतलब गुड़, और कृष्ण हमारे लिए गुड़ के समान हैं। तो जिस तरह चींटी गुड़ से लिपटी रहती है और वह कभी भी गुड़ का त्याग नहीं करती, तो उसी तरह से हम भी अत्यंत भोली और सरल स्वभाव वाली हैं, हम तो कभी भी कृष्ण के प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। प्रस्तुत है दूसरा पद। अब गोपियाँ इस पद में यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, माझ मतलब बीच में, तो हे उद्धव हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात को किस तरह से प्रकट करें, हम अपने मन की बात को तो ना ही परत कही, यानी किसी भी तरह से प्रकट नहीं कर पा रही हैं। हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, और हे उद्धव हम अपने मन की बात को किस प्रकार से प्रकट करें, क्योंकि हम तो अपने मन की बात को किसी भी तरह से प्रकट नहीं कर पा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार। तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के वापस आने की आशा ही, कृष्ण के वापस आने का समय ही हमारे जीवन जीने की आशा थी। आस मतलब आशा। तो कृष्ण के वापस आने का आधार ही हमारे जीवन जीने का सहारा था, और उसी सहारे पर तन मन बिथा सही, हम तन से और मन से बिथा यानी कष्ट सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब आप जो हमें जोग यानी यह योग का संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को सुनी सुनी यानी सुन सुनकर हम कृष्ण के विरह में, दही मतलब जलने वाली, तो कृष्ण के वियोग में जलने वाली गोपियाँ और भी विरह की अग्नि में जल रही हैं। तो आप जो हमें यह योग का संदेश दे रहे हैं, इस संदेश को सुन सुनकर हम विरह में जलने वाली गोपियाँ और भी विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितही ते, उतते धार बही। और जितना हम इस विरह की आग से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाती हैं, उतते यानी उतना ही हम योग की धारा में बहती जा रही हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरही, धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धारण करना, तो भला अब हम धैर्य क्यों धारण करें कि जब मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा, और मर्यादा प्रेम और वचन की मर्यादा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भला हम धैर्य क्यों धारण करें जब कृष्ण ने ही प्रेम और वचन की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो भला हम क्यों मर्यादा का पालन करें। तो यह था पहले पद और दूसरे पद का भावार्थ। पद की भाषा ब्रज भाषा है और छंद में यह पद है। तो आशा है ये दोनों पद का भावार्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे के पद हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।